फोकस टाइम लर्निंग में आपका स्वागत है। अगर आप इग्नो BLIS के छात्र हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज असाइनमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से लेकर अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं तक। चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करना है? सबसे पहले आपने इग्नो की वेबसाइट पर जाना है। वहां से आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में। उसके बाद आपने क्लिक करना है डाउनलोड्स पर। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आप चूज करेंगे यहां से ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल। अब आपने BLIS प्रोग्राम को ढूंढकर वहां से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने असाइनमेंट बनाने हैं उसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अब बात करते हैं असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो लास्ट डेट है 31 मार्च है। अपना असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर में व्यक्तिगत रूप से जाकर करें। अंतिम समय की प्रतीक्षा न करें। जल्दी जमा करना हमेशा अच्छा रहता है। ज्यादातर स्टडी सेंटर आपके केवल संडे को ही असाइनमेंट जमा करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर विजिट करें और असाइनमेंट जमा करें। अब हम असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी समझ को परखने के लिए बनाए गए हैं, तो इनको अच्छे से सही ढंग से अटेम्प्ट करें ताकि आपका एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी पीरियोडिकल्स और उसके टाइप्स पूछ रखी हैं। तो पीरियोडिकल्स जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर आते रहते हैं, लाइक मंथली या वीकली आते हैं जैसे। तो प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होंगे? प्राइमरी सोर्सेज से जो होते हैं पीरियोडिकल्स, जैसे कि रिसर्च पेपर, ओरिजिनल रिसर्च पेपर आए हो, ठीक है। तो प्राइमरी periodicals are journals that mainly contains research papers और ये की मीडियम है फॉर रिसर्चर्स टू शेयर न्यू फाइंडिंग्स एंड स्टे अपडेटेड। अब आती हैं इसकी फीचर्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि पब्लिश्ड बाय द लर्न्ड बॉडीज, प्राइवेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट द्वारा जो भी पब्लिश किया जाता है वो आपकी प्राइमरी पीरियोडिकल्स में आते हैं। आर्टिकल्स जैसे आर ओरिजिनल्स एंड सिस्टमेटिक, ओरिजिनल आर्टिकल्स होंगे और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में मिलेंगे आपको। ऑफनली कॉल्ड जर्नल्स, प्रोसीडिंग्स और ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है इनको। तो अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स में सबसे पहले आ जाएगा प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर। तो रेगुलर जर्नल्स जो होते हैं विद रिसर्च पेपर, ठीक है, तो वो आपके हो गए प्राइमरी पीरियोडिकल्स। इसमें बता रखा है मैंने कि जो ऊपर जो फीचर्स दे रखी हैं यहाँ पर, ये फीचर्स इसमें अगर होंगी तो वो आपके प्राइमरी पीरियोडिकल्स प्रॉपर होंगे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लेटर जर्नल। तो लेटर जर्नल में आपके कंटेन्स शॉर्ट कम्युनिकेशन एंड प्रीलिमिनरी नोट्स, संक्षिप्त संचार और प्रारंभिक नोट्स होते हैं। डेटा पीरियोडिकल्स में क्या आ जाएगा? फोकस ऑन न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पे कोई आपको स्टैटिस्टिकल टाइप का डेटा या वेदर से रिलेटेड डेटा जो होता है वो आपके डेटा पीरियोडिकल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीव्यूज। प्रीव्यूज में आ जाएगा समरीज ऑफ फोर्थ कमिंग आर्टिकल्स, जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उनके सिर्फ एक समरीज आपको अवेलेबल रहती है। सिनॉप्सिस जर्नल, समरीज ऑफ आर्टिकल विद फुल आर्टिकल्स इन माइक्रोफिच। तो सिनॉप्सिस जर्नल्स के अंदर समरीज होती है आर्टिकल्स की, जिनका जो फुल आर्टिकल होगा माइक्रोफिच के अंदर एग्जिस्ट होता है। उसके बाद ई जर्नल्स हैं, जर्नल्स जो पब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिकली है वो आपके ई जर्नल्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग। कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग जो है आपका यूजिंग कंप्यूटर्स एंड ICT टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन पब्लिश्ड लिटरेचर। जो लिटरेचर पब्लिश हो रहा है उनके अंदर कंप्यूटर और ICT का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन ढूंढ पाओ, वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग कहलाती है। इसका जो मेनली डेवलपमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1960 में इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग के साथ। उसके बाद जब सर्चिंग आपकी थोड़ी और पॉपुलर हुई 1970 में, तो सबसे पहले जो यूज़ किया था मेडलाइन में, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम में यूज़ किया गया था डायल-अप सर्विसेज के साथ में 1970 में। तो स्टेप्स है जो आपके कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग के। सबसे पहले आप विषय को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सब्जेक्ट को। सेकंड आप करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या स्कोप और कवरेज रहेगा। उसके बाद आप रखेंगे लॉग ऑन टू द सर्च सर्विस। आप सर्च सर्विस पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अप्रोप्रिएट डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे सर्च एक्सप्रेशन को कि आप अपनी जो एक्सप्रेशन है भी आप क्या कंटेंट ढूंढना चाह रहे हैं। उसके बाद डिस्प्ले एंड रीफॉर्मुलेट द क्वेरी इफ नीडेड। परिणाम देखेंगे और अगर आवश्यक हो
तो क्वेरी को दोबारा आप रिफर्निश कर सकते हैं। और मैनुअल सर्चिंग से आपके फास्टर रहता है ये, और आपको बुलियन सर्चिंग का और सर्च ऑप्शन के काफ़ी सारे आगे विकल्प मिलते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स वो होते हैं इंडिविजुअल्स हु डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन डिस्पाइट नॉट बीइंग इन द इंफॉर्मेशन फील्ड। वो इंफॉर्मेशन फील्ड के नहीं है बट फिर भी डिसेमिनेट करते हैं किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को। जैसे कि लॉयर्स हो गए, वकील, जो कि शेयर करते हैं लीगल इंफॉर्मेशन, कानूनी जानकारी साझा करते हैं आप लोगों से। डॉक्टर्स एजुकेट करते हैं हेल्थ इश्यूज के ऊपर, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। टीचर्स हो गए जो आपको इम्पार्ट करते हैं नॉलेज इन एजुकेशन, ठीक है, शैक्षणिक सेटिंग्स में आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, जो कि अवेयर करते हैं आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये हैं आपके पेरिफेरल इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग ए यूजर स्टडी। तो यूजर स्टडी क्या होती है? टू डिजाइन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज टेलर टू यूजर्स। तो उपयोगकर्ताओं के लिए जो आपको प्रभावी सूचना प्रणाली है और सेवाओं को डिजाइन करना होता है, आप उसके लिए क्या करते हैं? तरह तरह की स्टडीज कंडक्ट करते हैं। तो स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स क्या रहते हैं अगर आप यूजर स्टडी कर रहे हैं? तो सबसे पहला स्टेप होगा सर्वे प्रीवियस स्टडीज। पिछले अध्ययनों को आप सर्वेक्षण करेंगे। डिफाइन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, उद्देश्यों को परिभाषित करेंगे। थर्ड करेंगे कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। तो डेटा एकत्र करेंगे और उसके बाद उसको विश्लेषण कर लेंगे। फिर प्रेजेंट एंड यूटिलाइज रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। तरीके क्या है? जैसे कि क्वेश्चनर से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस करके लाइब्रेरी कोड का आप यूज़र स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एजेंसीज एज इंफॉर्मेशन सोर्स। तो इन जो सूचना स्रोत हैं आपके, उसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का क्या यूज़ है? तो एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले आती है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को क्या करती है? प्रमोट करती है एजुकेशन को, साइंस को और कल्चर को, ठीक है। WHO है, प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। FAO फोकस करती है ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन नीड। इंफॉर्मेशन नीड क्या करता है? सूचना की क्या आवश्यकता है? सबसे पहले तो टाइप देखते हैं। सबसे पहले इसका करंट इंफॉर्मेशन नीड, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर सेकंड है एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड, कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है, व्यापक जानकारी की आवश्यकता। फिर उसके बाद आती है एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड, स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं जो दैनिक कार्यों के लिए जो विशिष्ट जानकारी होती है, वो आ जाएंगी आपकी एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड के अंदर। फिर आ जाएगा कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड, जैसे कि आपने किसी ओवरव्यू लेना है किसी सब्जेक्ट का, किसी विषय का संक्षिप्त अवलोकन करना है, तो उसके अंदर आपकी आ जाएगी कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पॉन्सिव और एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। रेस्पॉन्सिव सर्विसेज वो होती हैं आपकी प्रतिक्रियाशील सेवाएं, प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू यूजर रिक्वेस्ट। जैसे कि यूजर की रिक्वेस्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रेफरेंस सर्विसेज होती है लाइब्रेरी में। उपयोगकर्ता आपको, यानी यूज़र आपको रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आप रेस्पॉन्सिव सर्विसेज के थ्रू आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। एंटीसिपेटरी जो आपकी जैसे कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज है, आपको प्रोएक्टिवली प्रोवाइड करवानी पड़ती है, सक्रिय रूप से ये प्रदान की जाती है, ठीक है। और जागरूकता सेवाएं जैसे, तो ये आपकी एंटीसिपेटरी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को इवेल्युएट करने के तरीके। तो आप अगर इवेल्युएट करेंगे डिक्शनरी के, तो किस तरह से करेंगे? पास्ट रिकॉर्ड से चेक करेंगे, अथॉरिटी चेक करेंगे, उसका स्कोप क्या रहेगा, अरेंजमेंट क्या रहेगा, स्पेशल फीचर क्या दे रहे हैं, वर्ड्स का कैसा ट्रीटमेंट है, कैसी प्रोनाउंसिएशन हो रही है। तो इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप एक किसी डिक्शनरी को इवेल्युएट कर सकते हैं। लास्ट है मार्केटिंग मिक्स। तो इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी सर्विसेज थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4P, फिर आपको पता होना चाहिए 7P।
तो 7P देख लेते हैं हम, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार, लोग, भौतिक और साक्ष्य और प्रक्रिया। तो मेनली मार्केटिंग मिक्स के गोल क्या है? आपको एनहांस करना परसीव्ड वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। तो लाइब्रेरी सर्विसेज सेवाओं को के मूल्य को बढ़ाना, ये हमारे मार्केटिंग मिक्स का मेन टारगेट रहता है, मेन गोल रहता है। इस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग के लिए कोई जरूरी टिप्स: प्रश्न पत्र को समझकर अपने शब्दों में उत्तर लिखें, सीधे कॉपी पेस्ट ना करें। सोल्ड पीडीएफ ना खरीदें, ट्यूटर को कॉपी पेस्ट पहचानने में देर नहीं लगती, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। A4 साइज की शीट पर साफ सुथरी लिखावट में लिखें और मार्जिन जरूर छोड़ें ताकि वो मार्क्स नोट कर सके इजीली और उनको देखने में टोटलिंग में आसानी रहे। हर उत्तर को 3 भागों में बांटें: इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन। लंबे पैराग्राफ की बजाय बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग का यूज करें। उत्तर ना ज्यादा छोटा रखें, ना ज्यादा लंबा रखें। इग्नो दिशा निर्देशों की वर्ड लिमिट का पालन जरूर करें। साफ और सुव्यवस्थित लिखावट में लिखें। कवर पेज में अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर और सेशन की जानकारी जरूर दे दें। साफ और एक बार रीचेक कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।